नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है वृद्धि एवं विकास, जिसमें हम मानव विकास की अवस्थाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे और पहले भाग में हमने जन्म पूर्व अवस्था और शैशवावस्था पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जो जन्म से 2 वर्ष की अवधि होती है शैशवावस्था, उसके विषय में हमने चर्चा कर ली थी। और आज की कक्षा में हम दो और महत्वपूर्ण अवस्थाओं के विषय में बाल्यावस्था और बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम किशोरावस्था पर भी, जिसे हम एडोलसेंस की एज कहते हैं, उस विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा और देखते हैं क्या विशेषताएं हमारी बाल्यावस्था की होती हैं, क्या किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम सर्वप्रथम बाल्यावस्था के विषय में चर्चा करेंगे। जब हमने शुरू में सामान्य परिचय देखा था अवस्थाओं का, तो उसमें हमने जाना था कि मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष की आयु होती है। इसमें बच्चे का शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक सामाजिक विकास के लिए मजबूत नींव रखी जाती है। अर्थात भविष्य में उसका कैसा व्यवहार रहेगा, कैसा विकास होगा, उसकी नींव कब रखी जाती है? जन्म से 2 वर्ष की अवधि में ही उसकी नींव रख दी जाती है। ठीक है, जिसमें शारीरिक नींव विकास की मजबूत नींव रखी जाती है। अर्थात किस प्रकार उसका शारीरिक विकास होगा, कैसा उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, ये सारी जो इसकी नींव होती है, इनको मजबूत नींव जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था में ही निर्धारित हो जाती है। ठीक है, जो जन्म से 5 वर्ष की अवधि होती है, उस समय बच्चा जैसा व्यवहार करेगा, उसी के आधार पर उसके भावी जीवन के व्यवहार के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे बुनियादी कौशल विकसित करना शुरू करते हैं। ठीक है, अपने जीवन के लिए बुनियादी कौशल, बुनियादी स्किल्स को क्या करते हैं, विकसित करना शुरू कर देते हैं। और अक्सर इसे खिलौने की उम्र के नाम से या फिर जिज्ञासा की उम्र के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था है, उसको खिलौने की उम्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन खिलौनों से खेलना चाहते हैं, खिलौने उन्हें पसंद आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो खिलौनों के साथ खेलते हुए बच्चे। ठीक है, या फिर जिज्ञासा की उम्र कहा जाता है। अनेक प्रकार की जिज्ञासाएँ बच्चों के अंदर होती हैं, बालक के अंदर अनेक प्रकार की जिज्ञासाएँ होती हैं, इसलिए भी इसे जिज्ञासा की उम्र कहा जाता है। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, खिलौने की उम्र या जिज्ञासा की उम्र किस अवधि को कहा जाता है? तो हमारा प्रश्न बनता है पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? यह बच्चे के भविष्य के सीखने, स्वास्थ्य और व्यवहार को आकार देने वाली महत्वपूर्ण अवधि है। ठीक है, ये क्या है? बच्चे के भविष्य में सीखने के लिए महत्वपूर्ण अवधि होती है। भविष्य में बच्चा कैसे सीखेगा, किस प्रकार सीखेगा, उसके लिए महत्वपूर्ण अवधि है। अभी जैसा इसका व्यवहार रहेगा 2 से 5 वर्ष की आयु में, वैसा ही भविष्य में उसका व्यवहार रहेगा। ठीक है, अगर अभी जल्दी से कोई चीज़ सीख लेता है, तो भविष्य में भी उसको वही जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, वही उसको लाभ होंगे कि वो भविष्य में भी नई चीज़ें और जल्दी से जल्दी सीखता चला जाएगा। जब बच्चा शुरू बचपन में ही किसी चीज़ में जिज्ञासा दिखाता है अपनी, तो वो आगे और नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा हमेशा लोगों के सामने प्रकट करता रहता है। इसलिए भविष्य में सीखने, उसके स्वास्थ्य और व्यवहार को आकार देने के लिए भी महत्वपूर्ण अवधि होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे खिलौने की उम्र कहा जाता है। आगे देखिए, मध्य बाल्यावस्था क्या होती है? मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था होती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बच्चों का समूह है एक, जो लगभग 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की जो अवधि है, वो हमारी मध्य बाल्यावस्था है, जो किशोरावस्था के शुरू होने के ठीक पहले तक की अवधि होती है। अर्थात 12 वर्ष जैसे ही पूरे हुए, 13वां वर्ष जैसे ही लगता है, तो वहाँ से किशोरावस्था शुरू हो जाती है। ठीक है? तो किशोरावस्था शुरू होने की ठीक पहले की अवधि होती है। इस दौरान बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास जारी रहता है। ठीक है? इस दौरान क्या होता है, 6 से 12 वर्ष की आयु में, अवधि में उनका भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक जो विकास है, वो जारी रहता है, वो रुकता नहीं है, आगे को भी अग्रसर रहता है। ठीक है? इसमें बच्चे क्या करते हैं, इस अवधि में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, दोस्तों के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण अवधि होती है एक हमारे सामाजिक विकास के लिए बच्चों के। ठीक है? जब बच्चा नया-नया विद्यालय जाना शुरू करता है, आजकल तो बच्चे तीसरा साल जैसे ही लगा उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। लेकिन जब हमारी उम्र थी, तो उस समय हम जब हमें छठा साल शुरू होता था, तब से हमें विद्यालय जाने की अनुमति मिलती थी। ठीक है? तो
अ, तब हम क्या करते थे, स्कूल जाना शुरू करते हैं, अपने नए-नए दोस्त बनाते हैं और दोस्त जब बनते हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई हमारा रिलेशन बनता है और फिर हम क्या करते हैं, दुनिया को भी बेहतर ढंग से समझने लग जाते हैं। अभी भी आप देखोगे जब 3-4 साल का बच्चा विद्यालय जाता है, तो उसके नए-नए दोस्त बनने लग जाते हैं, ठीक है? और नए तरीके से दुनिया को समझने लग जाता है। दोस्तों के साथ सामाजिक संबंध उसके स्थापित होते हैं और दुनिया को वो समझने लगता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पूर्व बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब उसकी विशेषताओं पर बात करते हैं कि क्या विशेषताएँ हो सकती हैं। सर्वप्रथम आत्म-केंद्रिता होती है, बच्चे आत्म-केंद्रित होते हैं, किसी और पर केंद्रित नहीं होते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, बच्चे स्वयं को शारीरिक विशेषताओं, भावनाओं और सामाजिक संपर्क के आधार पर समझते हैं। स्वयं को समझते हैं कैसे? शारीरिक विशेषताओं पर अपनी शारीरिक विशेषताएँ क्या हैं, उनकी भावनाएँ क्या हैं, उनके सामाजिक संपर्क क्या हैं। इस आधार पर अपने आप को बच्चे क्या हैं, समझने लगते हैं। और दूसरा क्या है महत्वपूर्ण, वे आत्म जागरूक और सचेत होते हैं, ठीक है? आत्म जागरूक होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है और सावधान होते हैं, सचेत होते हैं और मुख्य रूप से अपनी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, मुख्य रूप से बच्चे अपनी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किस अवधि की विशेषता है, ठीक है? इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो किस अवधि की विशेषता है? बाल्यावस्था की विशेषता है, ठीक है? मुख्य रूप से अपनी ज़रूरतों पर ही ध्यान केंद्रित करता है बच्चा बाल्यावस्था का। वे दूसरों से स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं, वो अपने कार्यों के लिए दूसरों से स्वीकृति और दूसरों से सहायता प्राप्त करने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है? उसके बाद है भाषा विकास, दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है इसकी वो है भाषा विकास। भाषा अधिग्रहण कौशल तेजी से विकसित होता है, अर्थात भाषा अर्जित करने के जो कौशल्स हैं, स्किल्स हैं, वो तेजी से विकसित होने लगते हैं। बच्चे वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करते हैं, अर्थात किसी वस्तु के बारे में उन्हें बताना है तो वो शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और चित्रों का भी प्रयोग करके हमें बताते हैं। वे बड़ों के सवालों का तार्किक जवाब देने की कोशिश करते हैं, तर्क के साथ जवाब देते हैं और वयस्कों की तरह वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। जब उन्हें बात करनी होती है किसी से, तो वयस्कों की तरह क्या करते हैं, वाक्यांशों का उपयोग करने लग जाते हैं, ठीक है? सामाजिक भावनात्मक विकास एक और महत्वपूर्ण विशेषता, बच्चे सामाजिक कौशल विकसित करना शुरू करते हैं, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक कौशलों को विकसित करते हैं, समाज के साथ संबंध बनाते हैं, मित्र उनके बनते हैं, इस प्रकार से सामाजिक कौशल विकसित होता है। वे दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं, बच्चे में इतनी समझ आ जाती है कि वो दूसरे के इमोशंस को भी समझने लगते हैं। वे सही और गलत की धारणा को समझते हैं। बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं यहाँ पे 6 वर्ष से 12 वर्ष आते-आते कि उन्हें सही क्या है, गलत क्या है, इस बात की भी जानकारी उन्हें आसानी से हो जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो बच्चा होता है उसका एक सामाजिक जो विकास है निरंतर हमेशा क्या रहता है, जारी रहता है, ठीक है? अगली विशेषता क्या है? शारीरिक और गतिकीय विकास होता है यहाँ पे, ठीक है? शारीरिक विकास होता है और गतिकीय विकास होता है, हमेशा आगे चलता रहता है। शारीरिक विकास में बच्चे चलना, दौड़ना, कूदना, फुदकना जैसे गतिकीय कौशल विकसित करने लगते हैं, अर्थात जहाँ गति होती है उनके शरीर में ऐसे कौशल वहाँ पर विकसित होने लगते हैं, ठीक है? तेज-तेज चलना, दौड़ना, इधर-उधर उछल-कूद करते रहना, ठीक है? या फिर इधर-उधर फुदकना, ऐसे जो गतिकीय कौशल हैं, गतिकीय वो हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनको विकसित करने लगते हैं। उनके हाथों और आँखों में समन्वय में सुधार होता है, ठीक है? हाथों और आँखों के समन्वय में क्या होता है? सुधार होता है, जिससे वे अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करके वस्तुओं को उठा पाते हैं और पहेलियों का हल कर पाते हैं। उनके हाथों और आँखों में समन्वय होता है, दोनों में आपस में संबंध में सुधार होता है, जिससे वे क्या करते हैं? अंगूठे और तर्जनी से, अपने हाथ के अंगूठे से और अंगूठे की बगल वाली जो उँगली होती है, उसका उपयोग करके वह किसी भी वस्तु को उठा पाते हैं और पहेलियों को भी उँगलियों के माध्यम से सुलझाने लगते हैं, ठीक है? ऐसी पहेलियाँ जिनको हाथ की उँगलियों पर करके सुलझाया जा सकता है, उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं। आगे क्या है? आँखों और अन्य इंद्रियों का विकास एक नए स्तर पर पहुँच जाता है, ठीक है? महत्वपूर्ण बात है, आँखों और जो अन्य इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, उनका विकास जो है एक नए स्तर पर पहुँच जाता है, वो अपनी ऊँचाइयों को छूने लगता है, ठीक है? अगला क्या है? संज्ञानात्मक विकास। बच्चे वस्तुओं को उनकी बाहरी विशेषताओं के आधार पर तुलना करना सीखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। बच्चे क्या करते हैं? वस्तुओं को उनकी बाहरी विशेषताओं को, अर्थात उनकी बाहरी विशेषताएँ क्या हैं, इसके आधार पर उन वस्तुओं की तुलना करने लग जाते हैं, ठीक है?
जैसे बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज़ उनके हाथ में लगी है, जैसे मानो आजकल फ़ोन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर किसी के लिए फ़ोन उनके पास है, तो बाहरी विशेषताओं के आधार पर फ़ोन की तुलना करने लग जाएँगे, ठीक है? या कोई भी वस्तु उनके हाथ लगती है, उस वस्तु की वो तुलना करने लग जाते हैं। वे संरक्षण की अवधारणा और परिवर्तिता के विचार के साथ संघर्ष करते हैं, ठीक है? वो उनके अंदर संरक्षण की अवधारणा और प्रतिवर्तिता के विचार होते हैं, उसी के साथ-साथ वो क्या करने लग जाते हैं संघर्ष करने लगते हैं अपने जीवन में, ठीक है? और दूसरा मस्तिष्क इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को संसाधित करना सीखते हैं, अर्थात मस्तिष्क जो है इंद्रियों से प्राप्त जितनी भी जानकारी है उनको संशोधित करना सीखते हैं, संसाधित नहीं संशोधित करना सीखते हैं, उनमें सुधार करने की भी कोशिश करते हैं, सुधार करना सीखते हैं कि कैसे किसी गलती पर सुधार किया जा सकता है या ऐसी कोई जानकारी जो गलत है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, अपने मस्तिष्क रूपी ज्ञानेंद्रिय से उसको क्या कर सकता है, सुधार करने की कोशिश भी करता रहता है, ठीक है? तो ये था हमारा बाल्यावस्था की विशेषताएँ, जिसमें हमने पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों की विशेषताओं को साथ में देखा है, ठीक है? जन्म 2 से 5 वर्ष की अवधि होती है हमारी पूर्व बाल्यावस्था और लगभग 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है, वो हमारी होती है मध्य बाल्यावस्था और दोनों की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? अब आते हैं हम किशोरावस्था, एक जो महत्वपूर्ण विकास की अवस्था होती है किशोरावस्था, उसके बारे में, ठीक है? किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है? जो किशोरावस्था शब्द है वो अंग्रेजी के एडोलसेंस नामक एक शब्द है, उसका क्या है हिंदी रूपांतरण है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना, मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है? तो जो हमारा किशोरावस्था है वो एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, उसी को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है और हिंदी में किशोरावस्था कहा जाता है। एडोलसेंस भी हमारे लैटिन भाषा के एडोलसियर से लिया गया है, ठीक है? एडोलसियर से लिया गया है, महत्वपूर्ण बात है, जिसका अर्थ क्या होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः शाब्दिक रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था का वह कल है जो परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। क्या है? इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है वह किशोरावस्था एक ऐसा कल है, ऐसा भविष्य है हमारा जो परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। संक्रमण करना अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है? 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है, अर्थात जो 12 से 18 वर्ष की आयु है हमारी मध्य बाल्यावस्था के बाद की जो अवधि है हमारी, उसे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने किशोरावस्था का काल माना हुआ है, ठीक है? किशोरावस्था को जीवन का वसंत काल भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नई-नई चीज़ें बच्चा सीखने लग जाता है, जिस प्रकार वसंत ऋतु में नए-नए फल हमारे लगते हैं, नई फसलें होती हैं, उसी प्रकार से बच्चे में भी विभिन्न प्रकार की ज्ञान रूपी फसलों का विकास होता है, इसलिए इसे वसंत काल कहा जाता है सीखने का या जीवन का। यह अवस्था तूफ़ान व झंझावात की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन की सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तूफ़ान और झंझावात की अवस्था क्यों होती है? विभिन्न प्रकार के संवेग बच्चों के अंदर यहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं, शारीरिक विकास होता है, ठीक है? और विभिन्न बहुत सारे इमोशन उनके अंदर विकसित होते हैं, कभी उन्हें किसी से लगाव हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पे दोस्त बनने लग जाते हैं, प्रेमी-प्रेमिका संबंध बनने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं इमोशन विकसित होते हैं, जो संवेग हैं वो उनके अंदर विकसित होते हैं और उनके अंदर क्या करते हैं, एक प्रकार के तूफ़ान को जन्म देते हैं, ठीक है? एक प्रकार के तूफ़ान को जन्म देते हैं, इसलिए इसे तूफ़ान या झंझावात की अवस्था भी कहा जाता है और जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीवन का सबसे कठिन वो काल होता है, यहाँ पे अगर विद्यार्थी यहाँ पे अगर बच्चा अपने आप को पॉजिटिव रास्ते पर लेके जाता है, सकारात्मक रास्ते पर लेके जाता है, तो उसका भविष्य उसी रास्ते पे, उसी सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ठीक है? या बच्चा अपने आप को नकारात्मक रास्ते पे लेके जाता है, तो भविष्य उसका उसी नकारात्मक रास्ते पर बढ़ेगा, ठीक है? ये देख सकते हैं यहाँ पे आप 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन्हें किशोरावस्था की किशोर बालक कहा जाता है और इस अवधि को तूफ़ान झंझावात की अवस्था कहा जाता है और जीवन का सबसे कठिन काल है। एक बच्चा मानो जो
12 वर्ष से या फिर उससे पहले से ही व्यसन करना शुरू कर देता है, तो भविष्य उसका क्या है, उसी दिशा में चला जाएगा। वो नशे करना शुरू कर देता है, विभिन्न प्रकार के नशे करता है, उससे उसका जीवन क्या है, नकारात्मक रास्ते की ओर बढ़ता है। इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं। बच्चे को बहुत जल्दी किसी से लगाव हो जाता है, बहुत जल्दी किसी से प्यार हो जाता है, बहुत जल्दी किसी से नफ़रत होने लग जाती है। कभी किसी विषय में फ़ेल हो गए तो उस विषय से उस समस्या से उबर नहीं पाता है कभी बच्चा। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, इसलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, ठीक है? चलिए, ये तो थी महत्वपूर्ण बातें किशोरावस्था की। किशोरावस्था एडोलेसेंस का ही हिंदी रूपांतरण है। एडोलेसेंस एडोलसियर से बना है लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। शाब्दिक रूप में हम क्या कह सकते हैं, किशोरावस्था वह भविष्य है जो परिपक्वता की ओर बढ़ता रहता है। 12 से 18 वर्ष की उम्र को मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था का काल कहा है और इसे जीवन का वसंत काल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा नई-नई चीज़ों को सीखता है। तूफ़ान और झंझावात की समस्या कहा गया है, बच्चे के अंदर अनेक प्रकार के तूफ़ान उठते रहते हैं, ठीक है? इसलिए तूफ़ान या झंझावात की वो अवस्था कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को क्या है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, बहुत संवेग उनके बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, बहुत उतार-चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, ठीक है? अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। शारीरिक विकास होता है, ठीक है? अंग-प्रत्यंग शारीरिक विकास में अंग-प्रत्यंग बढ़ने लगते हैं, लड़का-लड़की है, कोई भी है, तो दोनों का शारीरिक विकास होता है, अंग-प्रत्यंग बढ़ते हैं। मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता है। यहाँ पे मानसिक अर्थात हमारी जो मेंटल नॉलेज है, वो बढ़ती है, ठीक है? और कल्पना की बहुलता होती है। कल हम फिर 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा कल्पनाएँ करने लग जाते हैं। आत्म केंद्रित होना, हम अपने आप पर केंद्रित होते हैं, दूसरे को अपना केंद्र नहीं बनाते हैं। विद्रोह की प्रवृत्ति होती है, किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत किया है तो हमारा उसके प्रति विद्रोह की प्रवृत्ति होती है। संवेगात्मक विकास होता है, अभी मैंने बताया कि हर पल संवेग बदलते रहते हैं। किसी से तुरंत प्यार हो गया, किसी से तुरंत क्या हो गया, गुस्सा होकर के दुश्मनी की भावना बन जाती है। इस प्रकार से संवेगात्मक विकास होता रहता है और अस्थिरता होती है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते हैं, एक संवेग स्थिर नहीं रहता है। अस्थिरता होती है, ठीक है? अपराध की प्रवृत्ति यहाँ पर आती है। बच्चा अपने आप को अपना जीवन यापन करने के लिए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होने लग जाता है। वो चोरी-चकारी करना शुरू कर देते हैं, अपने नशे करने के लिए, या कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ उनके अंदर विकसित हो जाती हैं, जिनके लिए उनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। ठीक है? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, उन्हें गेम खेलने से मना करा तो उन्होंने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। इस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति का विकास उनके अंदर हो जाता है। रुचि एवं अभिरुचियों का विकास होता है, उनके अंदर नई-नई चीज़ों को सीखने की रुचि उनके अंदर विकसित होती है। काम भावना होती है, अर्थात जो उनके अंदर विकास होता है, सेक्स का भी विकास होता है, सेक्स करने की भी भावना उनके अंदर विकसित होने लग जाती है। व्यवहार में भिन्नता होती है, हर किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है किशोरावस्था के बालक का, ठीक है? व्यवहार में क्या होता है, भिन्नता होती है, सामाजिक भावनाएँ होती है, समाज में मिल-जुल करके रहना चाहते हैं, सामाजिक भावनाएँ होती हैं। मानसिक स्वतंत्रता की भावना होती हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हमारे ऊपर किसी की भी कोई बाधा ना हो, ठीक है? इसलिए मानसिक स्वतंत्रता की भावना होती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, अर्थात किसी चीज़ को सीखने की जो जिज्ञासा है उसमें वृद्धि होती है। और स्वाभिमान की भावना होती है, अपने आप पर अभिमान करने लग जाते हैं, एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है कि मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, इस प्रकार की स्वाभिमान की भावना होती है। और धार्मिक भावना होती है, अर्थात अपने धर्म के प्रति भी उनके अंदर भावनाएँ विकसित होते रहती हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ किशोरावस्था की। एक किशोरावस्था का बालक कैसा होता है? शारीरिक विकास उसका तीव्र होता है, मानसिक विकास तीव्र होता है, बौद्धिक विकास तीव्र होता है, कल्पना की बहुलता उनमें होती है, कल्पना करते रहते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, विद्रोह की प्रवृत्ति उनके अंदर होती है, संवेगात्मक विकास उनका होता है, अस्थिरता होती है, आपराधिक प्रवृत्ति होती है उनके अंदर, रुचि एवं अभिरुचियों का विकास होता है, काम भावना होती है, अर्थात सेक्स की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। ऐसे इमोशन, चाहे लड़का है लड़की है, इमोशंस विकसित होने लग जाते हैं, ठीक है? लड़कियों का मासिक धर्म शुरू वहाँ से हो जाता है लगभग 12-13 वर्ष की आयु से। उसी समय
जो हमारे लड़के होते हैं उनमें भी ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए काम भावना का विकास हो जाता है और व्यवहार में भिन्नता आती है। हर किसी का व्यवहार अलग अलग होता है, हर किसी बच्चे का व्यवहार अलग होता है, एक सा व्यवहार नहीं हो सकता है। सामाजिक भावना उनके अंदर होती है, दोस्त बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप से मिलजुल करके रहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता चाहते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के बंदिश में रह करके नहीं रहना चाहते हैं। जिज्ञासा की में वृद्धि होती है, नई चीज को सीखने की जो जिज्ञासा है उसमें वृद्धि होती है। स्वाभिमान की भावना होती है, एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है कि मेरा जितना किसी को आता ही नहीं है, और धार्मिक भावना भी इनके अंदर होती है, ठीक है। ये है हमारे 12 से 18 वर्ष की आयु के विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अब इसकी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, क्या समस्याएं होती हैं। स्वतंत्रता की समस्या, ठीक है। सबसे पहले स्वतंत्रता की समस्या, किसी को भी इतनी जल्दी से घर वाले स्वतंत्रता नहीं देते हैं कि पूर्ण तरीके से तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो जैसा चाहो तुम कर सकते हो। इसलिए स्वतंत्रता की समस्या होती है। स्वतंत्र रहना चाहते हैं लेकिन स्वतंत्रता इन्हें नहीं मिल पाती है पूर्ण तरह। स्थिरता एवं सामंजस्य की समस्या होती है, स्थिरता नहीं होती है, इनके संवेग परिवर्तित होते रहते हैं, अस्थिर होते हैं, कहीं भी भटकते रहते हैं, किसी भी कार्य में भटकते रहते हैं। सामंजस्य भी नहीं, संबंध भी स्थापित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी किसी से संबंध बना है तो हो सकता है वो कल परसों में संबंध टूट सकता है। विरोधी मनोभावों की समस्या होती है, जो इनके मनोभाव हैं या इनके संवेग हैं वो विरोधी होते हैं, एक दूसरे से परस्पर विरोध होता है उनका। प्रबल जिज्ञासा की समस्या होती है, ठीक है। प्रबल जिज्ञासा की इनकी समस्या होती है, जो जिज्ञासाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। आत्म गौरव की समस्या इनके पास होती है, अर्थात अगर इन्हें किसी ने, अब मानो एक 11th में या 10th में या 12th में पढ़ने वाला किशोर बालक है हमारा, उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया उसके अध्यापक ने, तो उसका आत्मगौरव तो उसके और बच्चों के सामने गिर गया, ठीक है, कम हो गया। तो इसलिए आत्मगौरव की समस्या इनके अंदर होती है। आत्मनिर्भरता की समस्या होती है, अर्थात आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या होती है, अर्थात कल्पना जो ये कर रहे हैं उन्हीं क्रियाओं को करना चाहते हैं, ऐसी समस्या इनके अंदर होती है। व्यवसाय चयन की समस्या होती है, जो महत्वपूर्ण है और कॉमन होती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा अपने आप का व्यवसाय चयन नहीं कर पाता है कि आगे उसने क्या व्यवसाय करना है, ठीक है। और क्या होता है, नैतिक मूल्यों की भी समस्या होती है, मोरल वैल्यूज की भी इनके अंदर समस्या होती है, अर्थात मोरल वैल्यू का विकास इतना ज़्यादा इनके अंदर नहीं हो पाता है। इनकी नैतिकता भी परिवर्तित हमेशा होते रहती है। जैसे इनके संवेग परिवर्तित होंगे वैसे ही इनकी जो नैतिकता है, नैतिक मूल्य हैं, जो इनके मोरल वैल्यूज हैं, वो मोरल वैल्यूज की भी इनके अंदर समस्या होती है, ठीक है। पूरी तरीके से ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, घर से घिरे हुए रहते हैं, घर से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किशोरावस्था की समस्याएं, ठीक है दोस्तों। आज की कक्षा रखते हैं यहीं पर। मेरा पूरा प्रयास था कि मैं आपको मानव विकास की दो महत्वपूर्ण अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में समझाऊं। उम्मीद है कि कक्षा समझ में आई होगी। चलिए आज की कक्षा रखते हैं यहीं पे, और आगे की जो कक्षा हमारी रहेगी उसमें हम अब प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था में भी हमने जो प्रौढ़ावस्था को विभिन्न वर्गों में बांटा हुआ है, पूर्व वयस्कता है, मध्य वयस्कता है, उत्तर वयस्कता है, जिसे वृद्धावस्था कहा जाता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से धन्यवाद।